दोस्तों अगर आप भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स रूल को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया में टैक्सेस क्रिप्टो करेंसी पर काफ़ी हाई लगते हैं। वैसे तो मोस्टली लोगों को लॉस ही होता है, बट फिर भी लोग पैसा कमाते हैं सीख कर काफ़ी लॉसेस करवाने के बाद, तो उसमें काफ़ी हाई टैक्स मतलब कि 30% टैक्स गवर्नमेंट ले जाती है। और दोस्तों अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो या तो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है या फिर आपको टैक्स नोटिस थमा दिया जाता है। तो बैंक अकाउंट फ्रीज एंड टैक्स नोटिस से कैसे बचें, ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि आप लीगली क्रिप्टो में टैक्स कैसे बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 4 स्लाइड के अंदर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड दे दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग अगर SIP करते हैं तो उसको भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ही रखा जाता है। अगर दोस्तों हम टैक्स रेट की बात करें तो यहाँ पर 30% टैक्स लगेगा। पेंशन चालू कर ले, यहाँ पर दोस्तों 30% टैक्स लगेगा। और यहाँ पर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर क्रिप्टो को बाई सेल करते हैं तो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जब आप क्रिप्टो कॉइन को बाई करते हैं तो रियल में क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में आती है, एंड यहाँ पर रियल में क्रिप्टो ट्रांसफर नहीं होती है। यहाँ पर आप उसके डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रहे होते हैं, ना कि रियल में किसी क्रिप्टो करेंसी को। तो यहाँ पर तो दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में रूल्स है वही अप्लाई होता है, आपको बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग टैक्सेस देने पड़ती हैं। एंड दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर TDS की, तो TDS 1% लगता है सेल ऑर्डर पर, या फिर आपके अकाउंट से जब क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफर होता है उस टाइम पर लगता है। और ये दोस्तों रिफंडेबल होता है। जब आप ITR फाइल करते हैं ना तो आपका ये TDS रिफंड हो जाता है। जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं उनका TDS गवर्नमेंट के पास ही रहता है, वो रिफंड नहीं होता है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर TDS आपका नहीं कटता है। एंड अगर दोस्तों हम लॉस एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका लॉस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होता है, या फिर आपका प्रॉफिट लॉस से सेट ऑफ नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपने प्रॉफिट किया दोस्तों 1 लाख रुपए का, वहीं आपने एथेरियम में इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर आपने लॉस किया 50,000 रुपए का, आपको क्या हुआ? आप बोलोगे कि हम 50,000 रुपए प्रॉफिट में है, तो आपको टैक्स कितने पर देना चाहिए? आप बोलोगे कि 50,000 पर। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, 50,000 पर नहीं, आपने बिटकॉइन में जो प्रॉफिट किया है ना इस पर आप हमें 30,000 रुपए मतलब कि 30% टैक्स दोगे। फिर आप बोलोगे कि ये लॉस हुआ है, तो लॉस तो आपको दूसरे क्रिप्टो कॉइन में हुआ है ना, उसको आप अपने पास रखो। ऐसे ही अगर आप मल्टीपल क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिन पर प्रॉफिट हुआ है आपको उन पर देना है, लॉसेस वाले पर गवर्नमेंट उनको देखती भी नहीं है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका सेट ऑफ अलाउड है। अब देखो यहाँ पर तो दोस्तों हमने बिटकॉइन और एथेरियम का एग्जांपल लिया था। अगर इस जगह पर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप दूसरे बिजनेस में लॉस कर देते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है या फिर कोई दुकान है, तो उसके लॉस को भी सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों सेट ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, एथेरियम में आपने 50,000 रुपए का लॉस किया, टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 50,000 रुपए का, क्योंकि 50,000 का आपका ये लॉस एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो आपको 50,000 पर ही 30% टैक्स देना है। एंड इस जगह पर दोस्तों आपका कोई बिजनेस होता है और उस बिजनेस में अगर आप लॉस कर जाते हैं तो उसको भी सेट ऑफ कर लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये खतरनाक नियम है। एंड एक रूल दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो आपका लॉस है वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता है। एंड ये तो अभी हमने आपको बताया ही था। एंड दोस्तों जो क्रिप्टो का स्पॉट है उसी को VDA मतलब कि वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर इतना टैक्स लगता है। उसको स्पेकुलेटिव इनकम माना जाता है, इसीलिए 30% टैक्स नहीं लगता है। अगर आप लीगली टैक्स को दोस्तों बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप बिटकॉइन या फिर किसी की भी परपेचुअल बाई करते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है कि उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है, आप जब तक चाहो उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम मिलता है। बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों उस टाइम पर आपको 200x का लेवरेज मिलता है, मतलब कि इतना पैसा ब्रोकर का यूज करते हैं। तो अगर मार्केट गिरता है तो उस टाइम पर आपका ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब कि आपके पैसे का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 200 गुना तो आपने ब्रोकर का पैसा यूज किया हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पर लेवरेज 1x या फिर 2x का लें एंड देखते रहें। तो अगर आप
कुछ महीनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर्स के अंदर भी बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं एंड 30% टैक्स देने से बच सकते हैं। ये दोस्तों एक लीगली तरीका है टैक्स कम करने का। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे कि अगर आपको एयर ड्रॉप से क्रिप्टो कॉइन मिलते हैं तो उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। कब? जब वो आपको मिलेंगे। अब आपने कुछ महीने बाद उनको सेल किया तो उस पर फिर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पर। जैसे कि आपको ये मिला था उस टाइम पर 1 लाख की इसकी वैल्यू थी, तो 1 लाख पर आप बिजनेस इनकम की तरह मतलब कि टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स दे दीजिए। जब आप बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 लाख रुपए की बेचते हैं तो 50,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 50,000 पर 30% टैक्स लग जाएगा। सेम यहाँ पर स्टैकिंग पर दोस्तों वही रूल है। एंड अगर हम माइनिंग की बात करें, आप क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं, तो जब आप माइनिंग कर रहे हैं आपके पास बिटकॉइन इकट्ठे हो गए हैं तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उन पर कुछ भी टैक्स है ही नहीं माइनिंग पर। लेकिन माइनिंग किए हुए आप क्या करोगे, उनको सेल करोगे तो उस टाइम पर 30% उस पर टैक्स लगेगा। और जब आप माइनिंग करते हैं दोस्तों उस टाइम पर काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो उन खर्चों को भी आप सेट ऑफ मतलब कि अपने जो माइनिंग किया हुआ पैसा है, जो भी प्रॉफिट है उसमें से नहीं घटा सकते, वो आपके खर्चे ही रहेंगे। अब दोस्तों हम गिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो गिफ्ट देने वाला व्यक्ति कौन है? कोई करीबी रिश्तेदार, यहाँ पर इसको ब्लड रिलेशन भी दोस्तों बोला जा सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है ब्लड रिलेशन में, ठीक है, 0 टैक्स लगेगा। बट आपको कोई दोस्त देता है तो दोस्त या फिर कोई दूर का रिश्तेदार 50,000 तक आपको क्रिप्टो देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 50,000 से अगर 1 रुपये भी ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर जब आप सेल करोगे तो फिर प्रॉफिट पर 30% ही लगेगा। एंड शादी में दोस्तों, शादी वाले दिन अगर आप किसी को बिटकॉइन देते हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी, तो उस दिन दोस्तों सब कुछ टैक्स फ्री रहता है। लेकिन जब ये बेचने जाती हैं तो फिर इनको भी टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों आप काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम गवर्नमेंट को बताएंगे ही नहीं कि हमने क्रिप्टो से पैसा कमाया तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप अपना डीमेट अकाउंट किसी एक्सचेंज के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम पर आपको पैन कार्ड सबमिट करना पड़ता है, और पैन कार्ड के थ्रू पूरी ट्रांजैक्शंस की डिटेल गवर्नमेंट के पास जाती रहती है, ठीक है। ये दोस्तों एक सिस्टम है, इसके थ्रू जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों डेटा शेयरिंग भी होता है। जो एक्सचेंज होते हैं, आप किसी भी एक्सचेंज का यूज करो, फिर चाहे वो इंडियन हो या फिर इंटरनेशनल हो, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, वो सारी डिटेल गवर्नमेंट को देते रहते हैं, ठीक है। तो टैक्स से आप बच नहीं सकते। अगर आपने छिपाने की कोशिश करी तो फिर आपको नोटिस आएगा, पेनल्टी वगैरह लगेंगी, वो सारी चीज़ें अलग हैं। 200% तक दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन, ये मैसेज आपको कब आ सकता है? तो ये मैसेज दोस्तों आपको आ सकता है जब आपका TDS नहीं कटता है। TDS कब नहीं कटता है? तो जो इंटरनेशनल दोस्तों एक्सचेंज है, मोस्टली एक्सचेंज वो आपका TDS नहीं काटते हैं, हालांकि जो इंडियन एक्सचेंज है तो वो आपका TDS काटते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि CoinDCX बेस्ट एक्सचेंज होगा आपके लिए। आप उसमें SIP भी कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ईजी है दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडर के लिए ही बनाया गया है। डेल्टा एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप इंडियन एक्सचेंज का यूज करें। एंड दोस्तों जब आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि पर्सन टू पर्सन, तो आपको कोई पर्सन इलीगल करेंसी ट्रांसफर कर देता है तो उस टाइम पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि इलीगल अब आपके अकाउंट में आ चुकी है, ठीक है। तो ये दोस्तों है। एंड टैक्स नोटिस आपको कब मिल सकता है? तो ये तब मिलेगा जब आप ITR नहीं भरोगे, या फिर ITR भरते समय आप क्रिप्टो के प्रॉफिट को छिपा लेते हैं, या फिर कुछ कम भरते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ आप हाइड करते हैं, तब आता है। या फिर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो भी आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।